1 जुलाई से रेलवे का किराया बढ़ने जा रहा है और साथ ही साथ रेलवे ने एक बड़ा बदलाव किया है तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में। तो ये क्या है पूरी जानकारी, कितना किराया बढ़ेगा, इसके पहले कब कब किराया बढ़ाया गया, कितना बढ़ा, क्या प्रभाव पड़ेगा आम पब्लिक पर, तत्काल टिकट बुकिंग से रिलेटेड क्या नियम में बदलाव किए गए हैं, पूरी जानकारी समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए, हर जगह न्यूज़ में बना हुआ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स हो। भारतीय रेलवे में बड़ा बदलाव, इंडियन रेलवेज टू हाइक पैसेंजर फेयर फ्रॉम जुलाई 1, मतलब 1 जुलाई से पैसेंजर का जो भाड़ा है, किराया है, बढ़ने जा रहा है। अच्छा, ये बढ़ने का जो डाटा है, जो बढ़ रहा है, इससे पहले एक छोटा सा डाटा रेलवे का है कि यात्री आंकड़ों को लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में कुल यात्री लगभग 715 करोड़ लोग रेल से यात्रा किए हैं, जिसमें 81 करोड़ लोग जो है ना केवल एसी और स्लीपर से तय किए हैं। ये 81 करोड़ लोग जो हैं एसी और स्लीपर वाले हैं। साथ ही साथ 634 करोड़ जो लोग हैं ना ये पैसेंजर वाले हैं, जनरल बोगी वाले हैं। हालांकि रेलवे को इससे राजस्व जो कमाई हुई थी 75,750 करोड़ रुपया हुआ था और ये रेलवे मंत्रालय का स्रोत है। आखिर में ये राजस्व जो है, मतलब ये हकीकत क्या है राजस्व और ये किराया क्यों बढ़ाया गया, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेलवे की कमाई जो है ना लक्ष्य से कम हुई थी। लक्ष्य था उसका 80,000 करोड़ और कमाई हुई मात्र 75,457 करोड़। फ्रेट लोडिंग मतलब माल ढुलाई में भी बहुत ज़्यादा की वृद्धि नहीं हुई, 1591 से लेकर 1617 मिलियन टन हुआ, यानी मात्र बात करें तो 26 मिलियन टन की ही वृद्धि हुई। इससे भी जो है रेलवे की कमाई थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। समझने वाली बात यह है कि आखिर में किराया की जो वृद्धि हो रही है, ये रेलवे में जो किराया का वृद्धि हो रहा है, ये कब से प्रभावी होगा, क्या है ये पूरा मामला। तो 1 जुलाई 2025 से यात्री किराया में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके पहले कोविड-19 के समय में 2020 में ये किराया की वृद्धि हुई थी। यह बढ़ोतरी सामान्य यात्रियों पर बहुत हल्की है, मतलब माना जा रहा है कि बहुत माइनर किराया में वृद्धि किया गया है। आखिर कितना किया गया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप समझिएगा, ये जो वृद्धि हुई है 2025 में हुई है और 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगी। मेल एक्सप्रेस में जो नॉन एसी यानी जो स्लीपर वाले लोग हैं उनको 1 पैसा प्रति किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आपको मात्र 10 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा जितना अभी आप टिकट देते हैं। तो इसीलिए इसको मामूली वृद्धि कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये पिछले 13 सालों में सबसे कम वृद्धि हुआ है। मतलब जब रेलवे किराया बढ़ाता है ना तो पिछले 13 साल में सबसे कम किराया इस बार बढ़ा है। ये रेलवे का कहना है और कुछ अधिकारियों का कहना है रेलवे के। एसी क्लास से अगर आप सफर करते हैं तो मात्र 2 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी, यानी कि अगर कोई एसी वाला व्यक्ति 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो मात्र उसे 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। साथ ही साथ साधारण या द्वितीय श्रेणी की जो टिकट है, जो जनरल बोगी में यात्रा करते हैं ना, तो उनमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। कब? जब आपकी यात्रा 500 किलोमीटर से कम हो तब। अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करेंगे तो मात्र आपको आधा पैसा एक्स्ट्रा देना है, यानी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 5 रुपये एक्स्ट्रा देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, हमने बता ही दिया। साधारण द्वितीय श्रेणी के बारे में बता ही दिया। उपनगरीय टिकट की कोई वृद्धि नहीं है, मतलब अगर आप लोकल में कहीं पैसेंजर वगैरह में चलते हैं, मुंबई लोकल हो गया चाहे कहीं पर भी, तो उसमें कोई। और मासिक सीजन जो मासिक पास वाला कंडीशन होता है उसमें भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। हालांकि जो 2020 में वृद्धि हुई थी कोविड के समय, उस समय जो है टोटल किराया लगभग 1 से 4 पैसा तक बढ़ा था। ठीक है, और 2013 में जो वृद्धि हुई थी उस समय जो है लगभग 10 पैसा तक किराया बढ़ा था। तो इसी को देखते हुए बोला जा रहा है कि पहली बार रेलवे जो है इतना कम वृद्धि किया है।
अच्छा, आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि इतने वृद्धि से रेलवे को कितना का बेनिफिट हो सकता है। तो लगभग 1500 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ रुपया तक भारत सरकार को, भारतीय रेलवे को एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी इन किराया के बढ़ने के चलते, जिससे कि जो उसकी कमाई में कमी हुई थी 5000 करोड़ की, उसमें हो सकता है कि कुछ वृद्धि हो जाए। हालांकि रेलवे हर साल अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमको रेलवे से कितना कमाना है। ठीक है। अच्छा, तत्काल जो टिकट है ये आपको हमने बता ही दिया कि 1 जुलाई 2025 से, लेकिन तत्काल टिकट को लेकर जो नियम में बदलाव किए गए हैं ये बड़ा मजेदार है और सबके लिए बहुत सहूलियत देने वाला है। 1 जुलाई 2025 से जो है ना, अब आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए ही तत्काल टिकट होगा। मतलब आपको आधार कार्ड अपना अपडेट करना होगा, अपना नंबर डालना होगा, ऑथेंटिफिकेशन कराना पड़ेगा, ओटीपी आएगा और उसके बाद ही आपका टिकट बन सकता है। बुकिंग के समय ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन जरूरी है जिस नंबर से आधार कार्ड जुड़ा है। इससे क्या हो कि जो दलाल कब्जा कर लेते थे, आपको पता होना चाहिए कि 10 बजे के करीब में, 10 बजे एसी के लिए तत्काल खुलता था और 5 मिनट के अंदर ही दलाल सब आईआरसीटी के कुछ एजेंट थे और कुछ बाहरी दलाल थे जो क्या करते थे, कब्जा कर लेते थे और किसी आम पब्लिक को सीट नहीं मिल पाता था। तो रेलवे ने अब नियम में बदलाव किया है कि बाबू 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये पब्लिक के लिए यूज में होगा, और नॉन एसी मतलब अगर आप स्लीपर के लिए यूज कर रहे हैं तो 11 बजे से 11:30 बजे तक। जब पब्लिक अपना बुकिंग कर लेगी अपने आधार वेरिफिकेशन के साथ में, और 10:30 और 11:30 बजे के बाद जो सीटें बचेगी चाहे जो भी हो, 10:30 बजे के बाद जो आईआरसीटीसी के एजेंट हैं उनको मौका मिलेगा या जो दलाल हैं उनको मौका मिलेगा। ये आधा घंटा सेव किया गया है किसके लिए? आधार वेरिफिकेशन वाले लोगों के लिए, ताकि पहले आम पब्लिक को इसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। अच्छा, रेलवे मंत्रालय का उद्देश्य क्या है इसको बढ़ाने कर लेकर? तो इसको लेकर कई बातें सामने आ रही है, जिसमें मुख्य बातें तो ये पारदर्शिता को बढ़ावा देना, आम यात्रियों को प्राथमिकता देना, बिचौलियों की भूमिका कम करना और डिजिटल प्रणाली को मजबूत करना। साथ ही साथ ये जो किराया बढ़ाया गया है इसके तरफ ये कहा गया है कि भारत सरकार अमृत योजना, कई तरह की जो है योजनाओं को चला रही है। वंदे भारत आप देख रहे हैं, नई नई गाड़ियों को ला रही है। तो भारत सरकार का कहना है, रेल मंत्रालय का कहना है कि खर्च बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा किराया बढ़ना चाहिए। बहुत तरह की सुविधाएं आ रही है। साथ ही साथ रेल मंत्रालय ने एक रेलवे के डिब्बों के सफाई के लिए क्लीन ट्रेन स्कीम भी लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि पोर्टेबल हाई प्रेशर मशीन का यूज किया जाएगा जो कि मात्र 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, और एक डेडलाइन दी जाएगी कि 10 मिनट में आपको ट्रेन को क्या कर देना है, साफ सुथरा कर देना है। तो इसको लेकर के भी मिशन चलाया गया है, क्लीन ट्रेन स्कीम लॉन्च। इसी के अंतर्गत पोर्टेबल हाई प्रेशर मशीन का यूज किया जाएगा। अच्छा, इसके और सारे रीजन हैं ट्रेन के किराया को बढ़ाने के लेकर, जैसे राइजिंग इनपुट कॉस्ट, मतलब जो डीजल है, प्राइस है और कई तरह के रेलवे पेंशन है, मेंटेनेंस है, उसको लेकर के जो खर्च और दबाव रेलवे पर बढ़ रहा था उससे उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ कम हो जाएगा। रेलवे लगभग 13,000 से ज़्यादा ट्रेनों को प्रतिदिन चलाता है और पैसेंजर ये ट्रेन होते हैं। दूसरी बात और ये है कि जो मालगाड़ियों से जो इनकम आता है उसमें से कुछ पैसा जो है सब्सिडी के रूप में पैसेंजर, जो ये सवारी गाड़ियां चलती हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें, इसमें ये सब्सिडी के रूप में यूज हो जाता है। और भी सारी बातें मोनेटाइजेशन, मॉडरेशन के लिए, सेफ्टी के लिए कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। वंदे भारत, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अमृत भारत योजना, पीएम गति शक्ति योजना, इन्वायरमेंटल शिफ्ट के लिए भी काम चल रहा है, जैसे डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलने के लिए काम चल रहा है। तो बहुत सारे रीजन है, और जाहिर सी बात है कि जब भी रेलवे किराया बढ़ाएगा तो आम पब्लिक इस नाराज न हो, इससे विरोध न करे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्लानिंग तो दिखाएगा। अब देखना यह है कि इतनी योजनाओं में से, इतने लक्ष्यों में से
कौन कौन से इम्प्लीमेंट में आते हैं, किन किन को हम लोग को देखने को मिलता है। आपको इस खबर को सुनकर कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस मामले में, वीडियो के कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।